किसी भी स्थिति में किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति के खिलाफ सफलतापूर्वक जीतने के लिए आपको किसी भी सिचुएशन में ये स्वीकार करना होगा कि आपको उनसे कोई दया नहीं मिलने वाली है, आपसी समझ की उम्मीद नहीं और ना कोई सपोर्ट और ना ही कोई आपसी समझ होगी। तो आप मूर्ख हैं कि अगर आप उनसे सच की थोड़ी सी भी उम्मीद रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके लिए आप लड़ रहे हैं वही आपको सजा देंगे, आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और जो भी बन पड़ेगा वो आपके खिलाफ ही करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको खेलना होगा माइंड गेम, उनके नुकसान के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। लेकिन आप ये कैसे जानेंगे? जो आप कर रहे हैं वो काम कर रहा है, तो क्या करें ऐसा कि वो सच में इस जंग में हार जाएं और आप जीत जाएं? चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। हाय, मैं दानिश हूं, नार्सिसिस्ट अब्यूज रिकवरी प्रोफेशनल, और आज के इस एपिसोड में हम 5 संकेतों के बारे में जानने वाले हैं जिसे आजमा कर आप एक नार्सिसिस्ट को आसानी से हरा सकते हैं। अगर ये इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है तो आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि साइन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 1, आप उस नार्सिसिस्ट को गलत तरीके से इंफॉर्मेशन देके मिसगाइड कीजिए। आप गलत नैरेटिव को सेट कीजिए, उसके नुकसान के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। आप उस पर्सन के साथ ट्रांसपेरेंस नहीं रह सकते जो खुद मिस्टीरियस है और बातों को आपसे खुल के नहीं कहता है। तो उसे हम नहीं बता सकते कि हमारा प्लान आगे क्या है, हम आगे क्या करने वाले हैं और उसे कैसे हम टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि यही जानकारी वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने पत्ते बिल्कुल भी नहीं खोलने चाहिए। तो आपको उनसे झूठ बोलना होगा। मैं समझ सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये बहस करेंगे कि क्या हम उनसे झूठ बोल के खुद नार्सिसिस्ट नहीं बन रहे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? तो आप मुझे बताइए फिर, आप एक ऐसे खतरनाक व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है और वो कभी भी मौका पाते ही आपको तुरंत खत्म कर देगा। तो आप कैसे निपटेंगे? और ये झूठ कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि बस आपको बचा रहे हैं। तो ये आपको चाहिए कि उसके दिमाग में ऐसे इंफॉर्मेशन डाले जिससे लगे कि वो बहुत ही महान है, अमेजिंग है, और जैसे आपको कुछ भी पता ही नहीं है और आप बिल्कुल पावरलेस हैं उस सिचुएशन में। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तो आपको उस नार्सिसिस्ट से कहना है, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता, एक पल। आपको ये बहुत डेस्परेट होके कहना है और इससे होगा ये, इससे उन्हें लगेगा वो हैं पावरफुल। ओह, वो मुझे बस ढूंढता रहता है, वो मुझ पे ही डिपेंडेंट है। तो इसके रिस्पॉन्स में वो क्या करेंगे? वो आपको छोड़ेंगे, वो आपको सजा देना चाहेंगे, वो चाहते हैं कि आप उनके पीछे भागें। क्या यही हमारा गोल नहीं है? क्या यही आपकी आजादी नहीं? क्या आखिरकार हम यही नहीं चाहते? जो हमें चाहिए ये वही है। वो आपको रोक रहे हैं और आप तो यही चाहते हैं कि हाँ, मुझे छोड़ दो या मुझसे बस बात मत करो, मुझे अकेला ही रहने दो। लेकिन आपको ऐसा शो नहीं करना कि आप खुश हैं। आपको ये दिखाना होगा कि आप बहुत परेशान हैं और दुखी हैं आप। तो आप उसे अब खुश होने दीजिए, उसे जीत की खुशी मनाने दीजिए, वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहे। तो ऐसे आपने एक नार्सिसिस्ट को लीगल तरीके से बेवकूफ बनाया। दूसरे नंबर पर जाने से पहले एक खुशखबरी है आपके लिए। एक बहुत ही बड़ा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रहा है जो अगले ही महीने में होने वाला है। ये वर्कशॉप बताएगा कि कैसे आप नार्सिसिस्ट के अत्याचार से खुद को छुटकारा दिला सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। प्रैक्टिकल 5 स्टेप्स होंगे। 2 दिन में हम जानेंगे ये सारी चीजें इस वर्कशॉप में, और ये साल में एक बार ही होगा, इसके बाद फिर ये नहीं होगा। इसके कुछ कारण हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने सीट को आज ये श्योर करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हम जल्दी ही इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करें। नंबर 2, आपको मास्टर बनना होगा उन्हें देने में ड्रिप सप्लाई। तो क्या है ड्रिप सप्लाई? ये एक छोटी मोटी अटेंशन है उनके लिए, तारीफ, उनके अच्छे काम और उन्हें एडमायर करना, इस तरह की बहुत सारी चीजें, और कभी कभी एंगर भी, और ऐसा कुछ भी जिससे उन्हें ये महसूस हो कि वो ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। स्वभाव से नार्सिसिस्ट एक चेजर होते हैं और उन्हें अबेंडन बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो आपको चाहिए कि आप उनके इस नेचर को हथियार बनाएं और उनके स्वभाव के साथ ही खेलें। अब ये कैसे? तो उन्हें बहुत सारा अटेंशन दें, इतना अटेंशन दें कि वो फिर से आपकी लाइफ में आ जाए। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, उन्हें वापस क्यों लाना? लेकिन मेरा मतलब नहीं है कि आप उन्हें लाइफ में बुला लें, ऐसा बिल्कुल नहीं।
तो मेरा मतलब है कि आप इतने एबल हो जाएं कि आप उन्हें अपने से दूर रख सकें। आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उन्हें इतना सेटिस्फाई कर दें कि वो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना करें जब सिचुएशन उनके हाथ में कि आपको वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा दिखाएं कि आपके पास कोई भी ऊर्जा नहीं है, आप बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि यही वो चाहते हैं। इसे सैडिस्टिक प्लेज़र कहते हैं, जो वो चाहते हैं। तो उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते, लेकिन इस बीच आप मेगा एग्जिट के लिए तैयार रहें। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बने अनप्रिडिक्टेबल, जिससे वो आपकी दुखती रग को नहीं पहचान पाए। इसके उलट आप उनको कंट्रोल करें, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आप उनका इस्तेमाल करें खुद की आजादी के लिए, खुद के कंफर्ट के लिए। साइन नंबर 3, आपने उसे मूर्ख बनाया है क्योंकि आप डम मूर्ख बन के रहे हैं और आपके पास जीरो इंटेलिजेंस है। आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि आपको कोई मैकेनिज्म नहीं आता, कोई प्रोसेस समझ में नहीं आता, सिस्टम्स का कोई भी जानकारी आपको नहीं है, लाइफ का आपको कुछ नहीं पता है, आप पूरी तरह से उस पे निर्भर हो गए हैं और आप बिल्कुल कुछ विरोध नहीं करते, ना ही आप खुद को प्रूव कर रहे हैं। आप उसे ये दिखा रहे हैं कि आपको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप हर एक चीज को नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, निष्पक्ष होके एक ऐसे ऑब्जर्वर की तरफ से वो हर एक चीज पे नजर रख और उससे एक प्लान बनाता है जिससे नार्सिसिस्ट को आप हरा सके, जिससे आप अपने पैसे वापस ले सके, उससे आपने आजादी पा सके और उससे आप दूर भी हो सके और उसे अपने जिंदगी से बाहर भी निकाल सकें। तो ऐसे आप उसी के एरोगेंस को उसी के खिलाफ यूज कर सकते हैं। साइन नंबर 4, आपने उसे कन्विंस किया है कि आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी है, लेकिन आपकी साइलेंस आपकी सुपर पावर है। और ये एक अल्टीमेट आंसर है कि आप बहुत सारे सिचुएशन में चुप रहते हैं और इसे कहते हैं ग्रे रॉकिंग। लेकिन अगर आप इसे मिक्स करते हैं थोड़े से हताशा और भटकाव के साथ, और थोड़ा सा ऐसा जैसे कि आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप उसे अपना साइलेंस गिफ्ट कर रहे हैं। तो आपकी खामोशी इस वक्त आपकी सुपर पावर है, क्योंकि आप चाहेंगे कि सारी बातें वो करे। आप चाहेंगे कि वही बताए कि वो आगे क्या करने वाला है, और आप चाहेंगे कि वही बताए कि वो आपके खिलाफ आखिर किसको खड़ा कर रहा है। आप ये भी चाहेंगे कि वही बताए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे वो आपके ऊपर हमला भी करने वाला है। अगर आप खामोश हैं तो आप इस जंग में 2 कदम आगे चल रहे हैं। तो ये कैसे? अगर आप बहुत सारा बात करते हैं, तो आप उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तो इस बात से वो ये सोचने लगते हैं कि वो आपको पागल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उनके इमोशंस के साथ खेलें, तो आप बिल्कुल साइलेंट रहें। ये कोई साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये एक तरीका है उनसे दूर रहने का, जब आप चाहें और जब आप ना चाहें। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि आप ही की बात का इस्तेमाल आप ही के खिलाफ किया जाएगा, तो ये आपकी खामोशी ही है जो ये उसे मजबूर करती है कि वो ऐसा बिहेव करे। नंबर 5 और आखिरी, आप ऐसे आए जैसे राख से कोई फिनिक्स पक्षी ऊपर की ओर उठता है। क्योंकि वो नार्सिसिस्ट ऐसा सोच रहा है कि ये सब कुछ खत्म हो गया, उसने आपको तबाह कर दिया है। लेकिन आप साबित कर सकते हो कि ऐसा नहीं है, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास है लचीलापन और आपके पास है गिफ्ट ऑफ स्ट्रेंथ्स। आप दृढ़ हैं और आपके पास विल पावर है सच्ची हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए। लेकिन मैं जानता हूं कि ये बहुत ही थकाऊ है और आप ये बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन ये वही है जिसके लिए आप मुझे आज सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि आपका बाउंस बैक नार्सिसिस्ट के लिए उसकी एकदम अंतिम हार बन जाएगी। वो सोचते हैं कि उसने आपको खत्म कर दिया और आप कभी इन अंधेरों से बाहर नहीं आएंगे और आप कभी इन अंधेरों में खुद को नहीं पा सकेंगे। लेकिन आप उन्हें गलत साबित कर देंगे जब आप ऐसे सिचुएशन से खुद को हील करके बाहर निकालेंगे। तो आपने अपनी समस्या का मूल कारण खत्म किया। ऐसे कई केसेस में देखा जाता है, कई लोगों के बचपन में ऐसा होता है। और दूसरी तरफ एक नार्सिसिस्ट हमेशा ही अदयालु, हमेशा ही चिड़चिड़ा रहता है, क्योंकि वो खुद में नहीं देखते, वो पीछे नहीं हट सकते और ये बिल्कुल नहीं कह सकते कौन यहाँ का निर्णायक है और कौन ऑर्डर देता है। वो हमेशा अपने दोष को किसी और पे मढ़ देते हैं, वो कहानियों को तोड़ते हैं, मड़ोड़ते हैं और उन्हें फिर से बनाते हैं, और वो उसी में फंसे रहेंगे, हमेशा उसी में वो रहेंगे जब तक
वो यहाँ है इस फिजिकल वर्ल्ड में, और शायद इसके बाद भी, क्योंकि उनके लिए दुख शुरुआत भी है और दुख में ही उनका अंत भी हो जाता है। तो ये उनके लिए सबसे बड़ी हार होगी अगर आप दूसरा रास्ता चूज कर और आपने अपने प्रेजेंट टाइम को ऐसे यूज किया कि आपके लिए वो इंस्पिरेशन बन गया और आप आगे, और ये है वो जो आप हमेशा से चाहते थे। तो ये था नंबर 5। आप मुझे बताइए अगर मैंने कोई भी साइन मिस किया है, आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, आप सब कुछ कमेंट में बता सकते हैं। तो हम यहाँ अपने एपिसोड को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड मैं आगे भी बात करता रहूँगा। तब तक हमेशा ये सारी सुझाव आपके साथ रहेंगी।